और डायबिटीज़ से जुड़ी चर्चा के लिए तमाम जो पहलू हैं डायबिटीज़ के, इन पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टोटल कंट्रोल डायबिटीज़ सेंटर के डॉक्टर राजेश केसरी जी, जो कि हमें बताएंगे कि डायबिटीज़ से जुड़ी क्या क्या खास बातें हैं और आपके सवाल होंगे उनका भी जवाब देंगे। डॉक्टर केसरी, आपका स्वागत है स्टूडियो। नमस्ते। डायबिटीज़ को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां भी होती हैं। जैसे अभी हम इस खबर में भी देख रहे थे कि ये सवाल उठ रहा था कि क्या ये सिर्फ वंशानुगत है या फिर वंशानुगत भी होता है। इसको लेकर आप एक डॉक्टर की हैसियत से क्या कहेंगे? जी, डायबिटीज़ मैं कहूँगा कि वंशानुगत भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर परिवार में किसी को डायबिटीज़ हो तो आने वाली पीढ़ियों में भी सबको डायबिटीज़ हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ये समझिए कि अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो आपके अंदर एक डायबिटीज़ का बीज बोया हुआ है। अगर आप उस भी तरह से सिंचन करेंगे, उसे पानी देंगे, खाद देंगे तो बीमारी के स्वरूप में बदल जाएगा। अब इसमें खाद देना, सिंचन क्या होता है? अगर आप ज़्यादा खाएंगे, अगर आप वर्जिश नहीं करेंगे, अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रखेंगे, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपका पेट मोटा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से वो डायबिटीज़ बीमारी जिसका बीज ज़्यादातर लोगों के अंदर है वो उभर के आ सकती है और वो बीमारी के रूप में बीमारी का रूप धारण कर सकती है। इसका लक्षण अमूमन शुरुआत जैसे कहें कि क्या इसका सिम्टम्स इसके क्या होते हैं कि जिससे लगे कि हाँ आपको अब चेकअप करा लेना चाहिए? जी, डायबिटीज़ का चेकअप सबको कराना चाहिए। डायबिटीज़ के लक्षण की इंतज़ार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों को डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते। डायबिटीज़ के लक्षण केवल बहुत देर जाके होते हैं, जब बीमारी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है या डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती हैं, तभी डायबिटीज़ के लक्षण आते हैं। तो डायबिटीज़ के लक्षण की इंतज़ार नहीं करनी चाहिए। किन लोगों को खासतौर पे डायबिटीज़ की जांच करानी चाहिए, मैं बताता हूँ। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा हो, जो ओवरवेट हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ और जिनके परिवार में डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री, जिनके वंश में डायबिटीज़ रहा हो, ऐसे लोगों को डायबिटीज़ की जांच अवश्य करानी चाहिए। लेकिन ये कभी ना सोचिए कि मुझे ये लक्षण नहीं है तो मुझे डायबिटीज़ नहीं है, नहीं हो सकता। मेरा पूछना ये भी है कि जैसे आपने ओवरवेट शब्द इस्तेमाल किया, तो वो हाइट वर्सेस वेट का क्या रेशियो, क्या वो है, उस हिसाब से बताएं। जी, इसका एक बहुत साधारण तरीका है। आप अपनी हाइट मीटर और सेंटीमीटर में निकालिए। मीटर का 1 हटा दीजिए, जो सेंटीमीटर बचा, अगर हाइट आपका वजन उससे ज़्यादा आता है तो आप ओवरवेट हैं, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल तरीका है आइडियल बॉडी वेट निकालने की। दो चीज़ें, एक तो खान पान को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं और दूसरी आपकी लाइफस्टाइल। जी, ये कितना ज़्यादा असर डालती है आपको इस बीमारी के चपेट में आने के? खान पान और लाइफस्टाइल, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो न केवल हमें बीमारी की चपेट में ले आती हैं, दूसरी बात एक चक्रव्यूह में डाल देती हैं कि बीमारी नहीं है तो हो जाएगी, बीमारी हो गई है तो उसके कॉम्प्लिकेशन बड़ी जल्दी आ जाएंगे या भयंकर होते जाएंगे। तो बीमारी रोकने का भी तरीका ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को सही और अच्छा रखें। सही और अच्छा लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो खाने से शुगर ज़्यादा बढ़ सकती है, जो चीज़ें हाईली प्रोसेस्ड फूड होता है, जैसे जो चीज़ें मैदे से बनी होती हैं, जिन चीज़ों में चीनी ज़्यादा होती है, जो चीज़ें खा के वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाती हैं और खून में चली जाती हैं, ऐसी चीज़ों को कम से कम खाएं। ज़्यादा सेवन उन चीज़ों का करें जिन चीज़ों को पचाने में शरीर को परिश्रम करना पड़े। जो चीज़ें कम तली हुई हों, कम पकी हों, कम बनी हों, जैसे कि हरी सब्जियां, सलाद, फल, पुराने तरह के खाने के पकवान जिनको बनाने में समय लगता था, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। दूसरा, हमेशा कोशिश करें कि पैदल चलें, कोई शारीरिक काम करें। ज़रूरी नहीं है व्यायाम करें, जो भी आपके, जैसे आप घर में हैं, आप बजाय उसके कि लिफ्ट से ऊपर चढ़ें, लिफ्ट से नीचे उतरें, सीढ़ी से चढ़ें, सीढ़ी से उतरें। जीवन के हर समय में देखिए, वो मौका ढूंढिए जब आप कुछ फिजिकली अपने आप अपनी मेहनत से, अपने श्रम से कर सकें। अमूमन हमने देखा है कि बहुत बार लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आप चीनी खाते हैं, बहुत मीठी चीज़ों का सेवन करते हैं तो उससे डायबिटीज़ होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीठा खाते हैं, उन्हें इस तरह की बीमारी नहीं होती, क्योंकि एक सवाल ये उठता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन कितनी मात्रा में बन पा रहा है। बिल्कुल, आपने जो शुरुआत की थी प्रोग्राम की, भ्रम के बारे में, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है। नहीं, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं है। हम लोग क्या, गाँव में लोग 1 किलो गुड़ रोज़ खाते हैं घी के साथ, उनको डायबिटीज़ नहीं होती। सबको नहीं होती। डायबिटीज़ होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि
एक तो अंदर बीज होता है, अगर उस बीज को परिपूर्ण सींचा जाए तभी वो डायबिटीज़ होती है। तो मीठा का जो लोग खाते हैं, एक तो अगर उनके अंदर जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन नहीं है, वो फैमिली हिस्ट्री नहीं है जी। और वो मीठा खाने के साथ व्यायाम करते हैं, श्रम करते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होने के, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मुझे ये डायबिटीज है 4 साल से, और प्रॉब्लम है, टेबलेट्स लेती हूँ, वर्कआउट भी करती हूँ, लेकिन अब थोड़ी सी मुझे कान में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो कभी फ्लक्चुएट होती है, कभी तो कम हो जाती है और कभी बहुत ज्यादा चली जाती है। डॉक्टर साहब जी, डायबिटीज़ से कान का क्या संबंध है? एक तो आपकी कान में क्या दिक्कत हो रही है, हमें ये बात समझ में नहीं आई। कान में बहुत तरह की परेशानियां हो सकती हैं। एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन कान में ये होती है कि कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं जो ठीक नहीं होते। दूसरी कुछ डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन कान की नसों के अंदर हो सकती हैं, इसमें आपको चक्कर आ सकते हैं या कान में आवाज़ आ सकती है। तो ये आपको अपने जो आपके फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, जो कान के डॉक्टर हैं, उनसे मिलके उनको बताना होगा कि आपको क्या तकलीफ़ है, किस प्रकार की तकलीफ़ है कान में, क्योंकि कान में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी शुगर हमेशा कंट्रोल में रखनी आवश्यक है, जिस भी तरह रखनी हो। अगर खाली गोली लेने से, वर्कआउट करने से और खाने पे नियंत्रण करने से अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो हो सकता है आपको इंसुलिन लेनी पड़े या दवाई बदलनी पड़े। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, वो आपको सही सलाह देंगे कि इस समय आपको क्या करने की आवश्यकता है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो, अगर वो कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कान में आपको डायबिटीज़ के अलावा और भी कोई तकलीफ हो सकती है। चर्बी है वो उसको कम करना चाहता हूँ। जम गई है। जम मैं गई है, चर्बी जी। के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि चर्बी जो हम लोगों के पेट के अंदर जम जाती है, वो बहुत हानिकारक और ख़तरनाक होती है। डायबिटीज़ की वजह, ब्लड प्रेशर की वजह, दिल की बीमारियों की वजह, एक बहुत बड़ी वजह है वो चर्बी जो हमारे पेट में जमा होती है। तो पेट में जमा हुई चर्बी बहुत ही खतरनाक होती है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हम हिंदुस्तानियों में चर्बी ज़्यादातर पेट में जमा होती है। यूरोपियंस और वेस्टर्न लोग जो हैं, उनमें क्या होता है कि चर्बी सारे शरीर में बराबर जमा होती है, हाथों में, छाती पे। उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, जो कि हम लोगों में, हिंदुस्तानियों में देखा जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो चर्बी कितनी है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि चर्बी कहाँ है। अगर पेट किसी का निकला हुआ है, जैसे लाला जी का पेट निकला रहता है, हम लोग देखते हैं कार्टून वगैरह में, ऐसा पेट बहुत हानिकारक है। इसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है, और इसकी वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। डेली रूटीन लाइफ में बैठने की पोजीशन ज्यादा होती है और वर्क फिजिकली कम हो पाता है, तो उस हिसाब से हमको डाइट कैसी लेना चाहिए कि जिससे वो बैठने में प्रॉब्लम ना हो। मतलब पेट जो जिस तरह से भी बताया कि मतलब फैट इकट्ठा होता है, वो पेट पर भारीपन सा रहता है, वो कैसे कम किया जा सकता है? जी, मैं 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें बताऊंगा, अगर आप इसका ध्यान रखें तो बहुत हद तक आपकी ये सब समस्या कंट्रोल हो सकती हैं। एक तो जिस चीज़ में मैदा है, जो मैदे से बनी हुई चीज़ें, उसका कम से कम सेवन करें। मीठे पदार्थों का कम से कम सेवन करें। हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। आलू का कम सेवन करें। तली हुई चीज़ों का कम सेवन करें। फल दिन में 3 बार 4 बार अवश्य खाएं। दूध का सेवन करें। दूध भी फुल क्रीम दूध नहीं, जो टोन या डबल टोन दूध मिलता है वो लें। और कुछ बादाम, अखरोट, कुछ नट्स, ऐसी चीज़ों का सेवन करें। कुछ अगर आप अपने डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस लाएंगे तो अवश्य ही आपको फ़ायदा होगा। यानी उन लोगों के लिए है जो फिजिकली एक्टिव बहुत नहीं होते, दिन भर बैठकर ज़्यादा काम। देखिए, आइडियली फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो आप वो ढूंढिए, वो मौका ढूंढिए कब आप फिजिकली एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि बैठे रहना ये इस सवाल का जवाब नहीं है। साहब मेरे 400 से ऊपर डायबिटीज की शिकायत है साहब, और दवाई भी लेती हूँ, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे। और मैं कंट्रोल भी करती हूँ, सारा दिन काम करती हूँ। कब से चल रही है दवा लगभग आपकी? मेरे 2 साल से लग रही है, और शरीर में दाग और हो गए साहब। जी, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए, बात ये नहीं है कि आप दवाई लेती हैं और आपकी डायबिटीज़ या आपका शुगर लेवल 400 से कम नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि जो दवा आपको चाहिए आप वो दवा नहीं लेती। डायबिटीज़ के इलाज के लिए कई सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी तो नहीं, कुछ कुल मिला के 7-8 दवाइयाँ ऐसे हैं जो ले सकते हैं, जो दे सकते हैं, जिनको अदल बदल के अलग अलग समय पे दिया जाता है। एक तो इस बात का ख्याल रखना आवश्यक है कि किसी भी दवाई का असर बहुत लंबे अरसे तक नहीं रहता। कुछ समय तक दवाई का असर रहता है, फिर वो असर कम हो जाता है,
फिर वो दवा बदलनी पड़ती है, उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी भी मुंह से खाने लायक दवाइयाँ हैं, जिसको हम बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, वो सब खाने के बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं होता। जैसे आपका अभी 400 है, आप दवा भी खा रही हैं, परहेज भी कर रही हैं, पैदल भी चल रही हैं, वर्जिश भी कर रही हैं, हो सकता है आपको इंसुलिन की आवश्यकता हो। आप अपने निकटतम डॉक्टर से मिलें, अवश्य मिलें, बड़ी जल्दी मिलें, इसमें देर न करें क्योंकि हालत सीरियस हो सकती है। अगर आपकी किसी भी गोली से, टैबलेट से शुगर कंट्रोल नहीं होती तो आप इसके लिए मत डरिएगा कि मुझे इंसुलिन लगानी पड़ेगी। आजकल इंसुलिन लगाना बहुत ही आसान है, इसमें दर्द नहीं होता और खुद लगा सकते हैं, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्टर कहें कि आपको इंसुलिन लगाने की आवश्यकता है तो आपको लगानी चाहिए। हमारे हिसाब से अगर आप दवा खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और शुगर कंट्रोल में नहीं है, 400 शुगर बहुत ज़्यादा है, इससे आपके शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। जी मेरे बताएं। को 2-2.5 साल से डायबिटीज है और मैं इंसुलिन भी ले रहा हूँ। ये 30 ये जो होता है इसमें हाँ आगे इंसुलिन सब बताइए। ले रहा हूँ, लेकिन मेरा इसमें वजन मेरा बहुत कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है वजन। पहले मेरा वजन था 70-75 किलो, अभी 40 से 45 के बीच में भी नहीं रह गया है। बहुत मतलब ज्यादा शुगर लेवल कैसे हैं? 350-400। हाँ देखिए महेश जी, मैं आपको बताऊंगा कि आप जो जिस तरह की इंसुलिन ले रहे हैं, मैं टीवी पे तो आपका इलाज कर नहीं सकता, लेकिन आपको वो इंसुलिन बदलना बहुत ज़रूरी है। आपकी उम्र भी कम लग रही है, आपके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, आपका वजन मोस्ट प्रोबेबली शुगर ज़्यादा होने की वजह से कम हो रही है। आपको किसी डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा और आपको ज़रूर 2 से 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार इंजेक्शन लेने होंगे। आप घबराइएगा मत, ये आपकी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। और उनको करीब 1.5 साल से डायबिटीज है, लेकिन जैसे वो खाने पीने का परहेज रखते हैं और घूमते फिरते हैं तो बिना दवाई उनका कंट्रोल में रहता है। तो उनको मतलब दवाई की जरूरत है क्या, मैं ये पूछना चाहती हूँ। भाई शरीर में कोई मान लो कमजोरी आए, वैसे उनका कंट्रोल में रहता है, वो जब भी चेक करवाते हैं कंट्रोल में रहता है। जी बहुत अच्छी बात है। अगर आपके हस्बैंड ने अपने परिश्रम से, अपने एफर्ट से अपना शुगर कंट्रोल में करके रखा है और वो उसको वैसे ही करके रखें, हर 3 महीने पे चेक कराते रहें। अगर शुगर नॉर्मल है, कंट्रोल में है, तो दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात बता दें, कुछ डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उनकी जांच भी शुगर के साथ साथ करा लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं जैसे किडनी की कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोपैथी, कभी कभी वो इस समय भी होती हैं, शुरुआत में भी होती हैं, तो उनकी जांच अवश्य करा लें और शुगर हमेशा कंट्रोल में रखें। आपको बधाई हो सर। मुझे 3-4 महीने से बीपी ज्यादा रहता है सर। जी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, आप अवश्य अपनी शुगर की जांच भी कराएं, क्योंकि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उनको डायबिटीज़ भी हो सकता है। इसकी मूल वजह एक ही है, जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेरा भतीजा है, उसको ना शुगर है काफी, उसको इंसुलिन लग रहे हैं 2 टाइम जी। तो सर उसको, जैसे उसकी मैरिज अभी हुई नहीं है, उसकी मैरिज अभी होएगी, तो हम शुगर वाली लड़की से ही लड़की के बजाय करें? नहीं, शुगर वाली लड़की के साथ कोशिश करें कि संबंध न हो, क्योंकि अगर माता पिता दोनों को डायबिटीज़ होगी तो जो उनके बच्चे होंगे उनको डायबिटीज़ होने की आशंका और ज़्यादा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन लॉजिकली तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर दोनों माँ बाप डायबिटिक ना हो तो बेहतर है। तो डायबिटीज शरीर के किन किन दूसरे अंगों को प्रभावित करता है? शुगर खून के जरिए सारे शरीर में फैलता है जी। और जहाँ जहाँ बढ़ा हुआ शुगर जाता है वहाँ वहाँ शरीर को नुकसान होता है। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ खून नहीं जाता। तो शरीर के सारे अंग किसी न किसी तरह डायबिटीज़ से दुष्प्रभावित होते हैं। जी। कुछ डायबिटीज़ की मेन कॉम्प्लिकेशन मैं बताता हूँ। इस समय डायबिटीज़ की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है हार्ट, दिल की बीमारियाँ। जो खून की नसें जो दिल में जाती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती हैं। तो हार्ट अटैक, दिमाग में स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये सब होने की आशंका जो डायबिटिक हैं उनको ज़्यादा होती हैं। जी। आँख की बीमारी, आँख का पर्दा ख़राब हो जाता है, उसमें रिसाव होने लगता है, तो ऐसे में अंधापन हो जाता है। ये भी जो लोग डायबिटीज़ कंट्रोल करके नहीं रखते उनको ज़्यादा होता है। किडनी खराब हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाती है, किडनी जो है अंदर से सिकुड़ जाती है, बिल्कुल काम नहीं करती, फिर डायलिसिस करना पड़ता है, फिर किडनी बदलनी पड़ती है। किडनी की कॉम्प्लिकेशन जी, इससे बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। कितना खतरनाक हो सकता है? डायबिटीज़ बहुत ही घातक, जानलेवा बीमारी है, इसे लाइटली मत लें। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो डॉक्टर के पास जाएं, इलाज कराएं।
अगर दवाई खाने से भी आपकी शुगर कम नहीं होती तो डॉक्टर के पास दोबारा जाएं, बताएं कि मैं दवाई खा रही हूँ या खा रहा हूँ और मेरी शुगर कम नहीं होती है। अगर बावजूद इन सब चीज़ों के अगर खाने पीने पे नियंत्रण करने से, एक्सरसाइज करने से, दवाई लेने से भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो हो सकता है आपको इंसुलिन लगानी पड़े। वो ज़रूर लगाएं। हर हालत में अपनी शुगर कंट्रोल में रखें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते रहें, कंट्रोल में रखें। इसे हम बोलते हैं टोटल कंट्रोल। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जान जा सकती है, आप अंधे हो सकते हैं, आपके पाँव काटे जा सकते हैं। प्लीज़ टेक डायबिटीज़ वेरी सीरियसली। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां देने के लिए और हमारे दर्शकों के सवाल का जवाब देने के लिए।